ओम शांति। संतोषी देवी स्वरूपा हमारी आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी हम सबके बीच में विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ठीक है, एक नहीं दो से, हाँ, उंगलियों का डांस। आपको पता हो हमारी संतोष दीदी सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार करने में, ऑर्गेनाइज करने में, उन सांस्कृतिक कार्यक्रम के जिसको क्या कहेंगे कैरेक्टर्स, किरदारों को तैयार करने में बहुत माहिर हैं। तो अभी भी आपने एक झलक देख ली। तो 45 वर्ष पूर्व आपने ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया दिल्ली की धरनी से, और पिछले 40 वर्षों से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया है। भक्ति मार्ग में 40 का आंकड़ा बहुत महत्व रखता है। कुछ भी बात आती है, समस्या आती है तो कहते फलानी देवी का 40 रखो या हनुमान जी का 40 रखो। हाँ, तो आज हमारे बीच में हर समस्या का समाधान कैसे खुशी में है अपने 40 वर्षों के अनुभव से हमें सुनाएंगे। और पिछले 32 वर्षों से आप विदेश की धरनी पर रशिया के अंतर्गत सेंट पीटर्सबर्ग और उसके कनेक्शन में जितना भी क्षेत्र है वहाँ बाबा की सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। बाबा के छिपे हुए लाल जो वहाँ पड़े हैं उन एक एक हीरो को, लालों को बाबा से पुनः मिला रहे हैं। तो आज हम आपके अनुभव से सुनेंगे कि कैसे हम अपने खुशनुमा चेहरे से सर्व को खुशी का अनुभव कराएं। आदरणीय तो दीदी जी आप इतना अच्छा करा रहे हैं ना, इनके लिए भी ताली हो जाती। अभी मेडिटेशन हुआ ना, हो गया ना। ओम शांति, ओम खुशी कह सकते हैं ना ऐसे। दादी जी का प्यारा वाक्य, ओम खुशी, ओम शांति, ओम शक्ति। तो सब लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा बैठे हैं। किसी को ऐसे 1 सेकंड के लिए खड़े होना है, थोड़ा खड़े होके रिलैक्स होके हाथ पैर थोड़ा स्ट्रेच करके फिर बैठिए निश्चिंत होके। सब खड़े हो जाएं और अपनी गर्दन को भी रिलैक्स ऐसे करके करें। सांस भी ले लें और दोनों हाथों को भी आप भले ऐसे आसपास करके, क्योंकि मैं तो अभी बैठी हूँ तो मुझे ठीक है, आप कभी जी ऐसे सीधा करिए, एकदम स्ट्रेच, स्ट्रेच बोलते हैं ना, खींचिए इधर की तरफ। हाँ, और अपनी उंगलियों को भी ऐसे कर दीजिए क्या, और गर्दन को भी ऊपर करके आराम से, बहुत आराम से। ये जो घोड़ा है ना उसको ध्यान देना पड़ता है ना, शरीर रूपी घोड़े को। ठीक है, ओके, बैठिए। खुशी के सागर के बच्चे, सुख के सागर के जो बच्चे हैं, उनका जो स्वरूप है वो स्वतः ही सुख स्वरूप, खुशी स्वरूप है। तो उनसे सारी दुनिया को फिर क्या मिलना चाहिए? बाबा का हर एक बच्चा वास्तव में परिचय प्रमाण, हमारा परिचय पत्र क्या है, मैं कौन। मैं ये नहीं कि मैं खुशी के सागर का बच्चा खुश स्वरूप बनने वाला हूँ, नहीं, हमारा परिचय नहीं है। हमारा परिचय क्या है? सुख के सागर का बच्चा, खुशी के सागर का बच्चा। मैं कौन? मैं कौन? सुख स्वरूप
खुशी स्वरूप हूँ। ये जो हूँ है ना, तो हूँ का मतलब फिर क्या हुआ? खुशी की सुपरमार्केट, खुशी का मॉल, मोबाइल, चलता फिरता खुशी का दुकान, और फिर कहाँ भी किसको चाहिए तो उस दुकान से वो ले सकता है, राइट? तो ऐसे हमें बनना नहीं है, हम हैं, क्योंकि ये हमारा परिचय है। लेकिन उस परिचय में कुछ ना कुछ, जो कहा कि आत्मा को कर्म भी करना पड़ता है ना, कर्म ना करना पड़े तो खुशी की दुकान है, और कर्म करना पड़ता है तो बुद्धि कहीं और चली जाती, खुशी की दुकान का शटर गिर जाता है। तो इसलिए बाबा को क्या रिवाइज करना पड़ा इस बार, कि कर्म करते भी ये स्टेज रही। तो सबसे पहले, जबकि हम हैं ही खुश स्वरूप और चलती फिरती दुकान भी हैं, तो एक छोटा सा प्रश्न अपने से पूछें कि इस मार्केट में, इस दुकान में जो खुशी के पैकेट्स हैं, वो उसकी ड्यूरेशन कितनी है? जैसे एक प्रकार का दूध मिलता है, काफ़ी लंबी अवधि का होता है, ड्यूरेशन का होता है। उसकी शेल्फ लाइफ बोलते हैं 3 मास तक चलेगा ये दूध, 2 मास तक चलेगा। सूखा बना के भेजते हैं पाउडर, तो 1 साल तक भी चलता है। तो कोई भी चीज़ की शेल्फ लाइफ होती है। तो मेरे जीवन में जो खुशी है, उसका स्वरूप है, वो उसके कितने पैकेट है, छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े हैं। इस दुकान से किसी को 10 मिनट के लिए खुशी मिल जाती है, 1 घंटे के लिए मिल जाती है। मतलब कोई हमारे कनेक्शन में आया, हमने बातचीत की, हमने अच्छी तरह से उसके साथ संपर्क संबंध किया, तो उनको एक पैकेट 1 घंटे के लिए मिल गया। फिर वो उदास हो गए, फिर परेशान हो गए, मतलब खर्च हो गया पैकेट। ये है शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, छोटा सा पैकेट खुशी का। बाबा से हमको क्या मिला है? बाबा से हमको क्या मिला? इतना बड़ा पैकेट मिला है कि हम 1 सेकेंड में, वो ख़त्म ही नहीं होता वो पैकेट। हम उसको कितना भी यूज़ कर रहे हैं, खुशी लेते जा रहे हैं उसमें से, और फिर कभी कभी तो हम खुद ही थक जाते हैं इतनी खुशी से, फिर उसको रख देते हैं, फिर थोड़ा इधर उधर से दुख लेना शुरू कर देते हैं। जस्ट फॉर अ चेंज, टू मच खुशी, जस्ट फॉर अ चेंज, है ना फैशन। एक चीज़ से बोर हो जाते हैं, और जैसी फिर बातें दुनिया कर रही होती है, हाय कोविड से बड़ी मुसीबत है, हाय ये बीमारी से, फिर हम भी उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। दुखियों की पार्टी, दुखी राम एंड सन्स दुकान का नाम होता है ना, तो हमारा बोर्ड भी बदल जाता है, दुखी राम एंड सन्स। तो वंडरफुल है, लेकिन बाबा ने दिया तो सही ना हमें, और हमारे पास वो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी खुशी, किसी को कुछ अच्छी टैलेंट्स है, किसी के पास कुछ अच्छी विशेषताएं हैं, उससे थोड़ा कोई खुश हो जाता है, वो अलग बात है। तो पहले तो हम सबको ये महसूस करना है, चेक करना है कि क्या मुझ आत्मा के पास वो वाला स्टॉक देने के लिए इकट्ठा है जिससे कि जीवन भर कोई को खुशी मिले, और वो है ईश्वर से संबंध जुड़ाने की शक्ति। खुशनुमा जीवन, खुशनुमा चेहरा, ये मतलब नहीं है कि हम वो तरीके जो दुनिया में अपनाए जाते हैं
उस तरीके से लोगों को खुश रखें। कुछ कहानी सुनाएं, कुछ चुटकुले सुनाएं, कुछ वो तो चलो एक जैसे होता है ना, मेन कोर्स भोजन का खिलाने से पहले थोड़ा बहुत चटपटा खिला देते, तो वो तो लोग खिला दिया। लेकिन भोजन जिससे सबको शक्ति मिले, वो तो ये ज्ञान है कि कैसे परमात्मा से संबंध जोड़ना है। भगवान से संबंध जोड़े बिना कोई भी खुश नहीं हो सकता। तो हमें जो इतना बड़ा पैकेट मिला वो हमेशा बना रहे और उससे दूसरों को भी बाबा के साथ संबंध जोड़ना सहज हो जाए। जो मेरे अनुभव में, और मुझे विश्वास है कि सबके अनुभव में ये बात होगी, क्योंकि ईश्वरीय विद्यार्थियों की क्लास है ना, हम सब एक ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कि कमिटमेंट या डिसीजन, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि मुझे किसी को नाखुश नहीं करना है। चलो खुश ज़्यादा नहीं करना आता, नाखुश तो नहीं करूं, क्योंकि दूसरों को नाखुश करने वाला कभी भी खुद खुश नहीं रह सकता। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। जिस दिन हम सबको खुश रख पाते हैं उस दिन हमारा क्या हाल होता है, और जिस दिन थोड़ा सा भी कोई नाराज हो जाता है तो क्या होगा? कुछ भी कर रहे हैं फिर संकल्प चलेंगे, हाँ ऐसा हो गया, फिर कुछ भी कर रहे हैं संकल्प करेंगे। तो नाखुश कोई ना हो, क्या ये संभव है? क्या कहता है हमारा जीवन? ऐसा है कि कोई भी हमसे नाखुश ना हो, डिसकंटेंटेड ना हो, अप्रसन्न ना हो, ऐसा हो सकता है? हमारा सच्चा अनुभव क्या है? कि नहीं होता है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें कुछ दूसरी बात तो नहीं बोलनी है ना, वही बोलनी है जो है। लेकिन असंभव नहीं है, अभी तक भले उस स्टेज पर नहीं पहुंचता। तो बाबा ने ये भी नहीं कहा कि आप अपने सिर पर चिंता की टोकरी डाल करके बैठ जाओ कि मुझे खुश करना है, खुश करना है। जो ये सोच के उठता है सुबह, उसकी टेंशन से पहले ही सारे दुखी हो जाते। खुश करने की कोशिश का संकल्प अयथार्थ है। खुश रहना और खुशी बांटना यथार्थ है। ये जो खुश करना है मुझे लोगों को, ये अयथार्थ है। ये पहले हमारा तरीका होता था। हमें बांटनी है जो हमें मिली है। क्यों? क्योंकि दूसरा खुश होगा या नहीं होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। उसके अपने संस्कार, उसकी अपनी समझ, उसकी अपनी क्षमता खुश रहने की। कोई हमेशा ये अपने को विक्टिम कॉन्शियस में रखते हैं, जैसे कि दुनिया भर ने उनका सारा नुकसान करके रखा हुआ है ना, जैसे कि सब कुछ उनके लिए गलत ही। भगवान ने भी उनके साथ ऐसा किया, पड़ोसियों ने भी उनके साथ ऐसा किया, माँ ने भी बड़े भाई को ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया। जब भी उनका मुख खुलेगा तो विक्टिम कॉन्शियस, खुशी होती है उनको। तो ऐसे लोगों को आप क्या करेंगे? तो वो हमें चिंता नहीं करनी। मुझे जो खुशी मिली है बाबा से, उसको स्वरूप में लाते हुए, और स्वरूप माना पांचों कर्म इंद्रियां, जो भी मुख से बोलें वो आशा पैदा करने वाला हो, होप पैदा करने वाला हो, आनंद देने वाला हो। कोई हाय हाय की भाषा बोले
तो आप वहाँ की भाषा बोलो। और ऐसे भी हैं जो हमारे आसपास होते हैं, सबका ये भी अनुभव होगा कि जिनको कुछ भी हो जाए, लेकिन दहशत फैलाने का अगर कंपटीशन हो, दहशत, वो उनको सबसे बड़ा उसमें अवार्ड मिल सकता है। उनके बोल ही दहशत फैलाने वाले होते हैं, क्योंकि वो दहशत फैला करके अपना प्रभाव डालते हैं लोगों पर, जैसे कि वो बड़े जिम्मेवार हैं। अरे मुसीबत क्या है, तुम ये अभी जैसे चल रहे हैं ना आजकल, तो इसको भी कोविड होता, उसको भी कोविड होता। अब हम जब आते हैं बाहर से, आप तो ट्रेन में आ गए, बस में आ गए, गाड़ी में आ गए, अब कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए अभी जिस प्रकार की मुश्किल है, तो लगता है कि बस अभी लास्ट टाइम, अभी नहीं चलो। बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, कागज़ भरने पड़ते हैं, और 15-20 दिन पहले से ही गवर्नमेंट के साथ जो भी फॉर्म कंप्यूटर पे भरे जाते हैं उनकी चेकिंग होती है। फिर चलने से भी कुछ घंटे पहले फिर टेस्ट होता है। फिर एयरपोर्ट पे आके फिर बिठा देते हैं, जैसे कि वो जेल से निकले हुए लोग हैं ना, हाँ, वो जेल से बिल्कुल कुछ करके आए हैं और उनको इधर से लाइन भी इधर से भी नहीं जाने देना, ऐसे करके। फिर 3,000 पेमेंट करेंगे तो 1 घंटे में आपका टेस्ट करके आपको रिज़ल्ट दे देंगे। अगर 300 पेमेंट करेंगे तो 9 घंटे तक बिठाएंगे एयरपोर्ट पर। फिर आपको अगली फ़्लाइट लेनी है, और अगर आप वहाँ भी चेक कराया 2,000 दिया, फिर यहाँ भी कराओ तो कोई तो 300 भी देगा। तो ये सब करने की जो स्थितियाँ हैं, और रोज़ कोई ना कोई तो कानून बदलते हैं। लेकिन क्या ये बात बाबा ने पहले नहीं बताई थी क्या? बाबा ने क्या ये बताया नहीं था कि बच्चे, इंसान इंसान से दूर हो जाएगा, इंसान इंसान को पहचानने से इनकार करेगा, और ऐसी बीमारियां आएंगी जो मनुष्य उसकी दवाई भी समझ नहीं पाएगा। सब बाबा ने कितनी अच्छी तरह से पहले से बताया। तो हमें क्या करना? हमें तो बाबा ने पहले से ही किससे छुड़ाया? पर्सनल डिपेंडेंसी से। पर्सनल अटैचमेंट जो होती है ना, ये मेरा है, ये इसके बिना तो हम जी नहीं सकते, ये इसके बिना तो हमारी सेवा चलेगी नहीं। तो बाबा ने हमें क्या सिखा दिया? डिटैच। तो कोई के जाने का पार्ट हुआ, कोई के आने का पार्ट हुआ, तो भी क्योंकि वो लेसन पक्का था तो खुशी नहीं गई। तो बीमार हो रहे हैं और हमें उनको अपनी खुशी की स्थिति से आशा में डालना है, हो सब ठीक होगा ना। क्यों? क्योंकि खुशी से क्या बढ़ती है? शरीर की ताकत बढ़ती है, जिसको बाबा ने कहा खुशी भोजन भी है और खुराक बोला ना, और खुशी मन की भी शक्ति है, तन की भी शक्ति है और मन की भी शक्ति है। तो वो बहुत होपफुल बना करके सबका ध्यान बीमारी कॉन्शियस नहीं करना है, हेल्थ कॉन्शियस नहीं करना है, लेकिन सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस करना है। ये फर्ज है कि नहीं हमारा? और अगर हम सेवाधारी हैं तो हमारा ये फर्ज अंडरलाइन हो जाता है कि हम वातावरण को हल्का रखें। सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी। वातावरण हल्का कैसे होगा? जब उसमें आशा होगी। लेकिन कोई को आदत है, वो कहेगा देखो आज गवर्नमेंट का इस प्रकार, आज मैं यहाँ अभी आने से पहले यही हुआ। मैंने कहा चलो फ़ोन बंद करने से पहले एक बार चेक करें कि आज का मैसेज क्या है।
रशिया से, सेंट पीटर्सबर्ग से। तो उसमें एक माता है, इंस्ट्रूमेंट है, जिम्मेवार है, उसने इतना बड़ा लेटर लिखा हुआ और उसमें गवर्नमेंट ने भले अनाउंस कर दिया है कि अभी 100% सब इम्यूनिटी हो गई है, माना सब के सब बीमार हो चुके या किसी ने किसी की वैक्सीन लग चुकी, लेकिन फिर भी तेज़ी से सबको ये हो रहा है, लगता है ये बंद कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, वो ऐसे करके सब लेटर लिखा था। अब मुझे तो यहाँ आना है तो जवाब भी कुछ तो देना है जल्दी से। तो उसको मैंने एक ही शब्द, प्लीज़ स्टॉप, मैंने बोला प्लीज़ स्टॉप, मतलब ये संकल्पों की गति है ना, उसको स्टॉप लगा दो जब तक हम आपसे बात करें। क्यों? क्योंकि कहीं से भी कुछ भी अगर फैल रहा है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान योग में कभी भी हमारी संकल्प ना आए कि हमें उसको रोकना है, बंद करना है, जब तक ईश्वर ना कहे कि तुम बंद कर दो। किसी की केयरलेसनेस है, वो बहुत नज़दीक कांटेक्ट में आ गई, क्यों आए? जबकि बोला है मास्क लगा के रखो, थोड़ा डिस्टेंस करके रखो, तो उनको समझाना चाहिए या बाबा का घर बंद कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? और लेकिन इस प्रकार से सोच के दहशत फैला के, क्योंकि तभी माना जाएगा ना कि ये निमित्त बना हुआ है। तो ये देखते हुए भी हमें अपनी खुशी को कभी भी किसी के प्रभाव में नहीं आने देना है। ये नंबर 1 हमारा चैलेंज होता है रोज का। अभी आप नज़र घुमाइए अपने जीवन पर, क्या मेरे आसपास कोई ऐसा है दहशत फैलाने वाला? और अब हम उसके प्रभाव से कितने मुक्त हो चुके हैं। उसकी आदत चेंज नहीं होगी, लेकिन हम उसको साक्षी होकर के सुनेंगे, मालूम पड़ जाएगा ये उसकी ज़रूरत है। जब वो इस प्रकार का व्यवहार करता है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हूँ, पोजीशन वाला हूँ। ठीक है, सुन लिया हमने। तो सप्रेस्ड हो जाना और उससे अपने आनंद की स्थिति को ख़त्म करना, वो तो भगवान से हमने सीख लिया। रावण की दुनिया में आकर के, जहाँ पर उसको कोई भी अधिकार नहीं मिलता, नर्क में आकर के, पूरे रावण की दहशत थी ना, 5 विकारों की दहशत में भगवान आया। तो कैसे आया? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, दिया ना अपना परिचय, या दहशत में आवाज ही नहीं निकली? ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, है ना। और हम कौन? सालिग्राम, ज्ञान स्वरूप, मास्टर ज्ञान स्वरूप, है ना। तो ये हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, वही मेरे रोल में हो, दूसरे का कोई का रोल उस पर प्रभाव ना डाले। तो ये पहला चेकिंग, जिससे कि मेरी दुकान में खुशी भरी रही, मुझे कहीं स्टॉक में से जाके निकालने ना पड़े। स्टॉक कहाँ है? बाबा ने क्या बोला? अच्छा चलो, खत्म हो गई। स्टॉक का तो मालूम है ना? हाँ, या एवरीवन हैज स्टॉक। उस स्टॉक में चाबी लगाई, मेरा बाबा लिया और दूसरों को भी दे दिया। दूसरी बात, पहले जब हम आए थे, बाबा के पास आने से पहले हम बहुत इंटेलिजेंट थे। किस बात में इंटेलिजेंट थे? मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लूँगा ना, फिर मज़ा आएगा, फिर नौकरी लग जाएगी ना, फिर मज़ा आएगा, और मेरा मकान बन जाएगा,
फिर आनंद आएगा। पेंशन पर चला जाऊंगा ना, अभी बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर मजा आएगा। तो हम सारी जिंदगी खुशी को हमेशा कल में देखते थे, जिसको कहते हैं उसको स्थगित करते थे। आज के लिए स्थगित कर दिया, कल पर छोड़ दिया, पोस्टपोन कर दिया। तो इसको कहते हैं जीवन जीना, जिसमें खुशी जो है वो हमारा बहुत दूर बैठा हुआ लक्ष्य थी, बहुत दूर बैठा हुआ। ये क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो जी? वही ये करेंगे ना जब खुशी हो जाएगी। तो लक्ष्य खुश रहने का था, लेकिन वो होते ही वो लक्ष्य उतना ही और दूर हो जाता था। और बाबा ने क्या सिखाया? ये हमारी दुनियावी इंटेलिजेंस को करेक्शन की। क्लास पूरी हो जाएगी ना, खुश हो जाऊंगा। मधुबन चला जाऊंगा ना, खुश हो जाऊंगा। दादी से मिलूंगे, टोली मिलेगी ना, खुश हो जाऊंगा। खुश हो के टोली लेने जाना है या खुशी होने के लिए टोली लेने जाना है? खुश हो के मधुबन जाना है या खुशी लेने के लिए मधुबन जाना है? सारे नाखुश मधुबन में आएंगे तो कितना भारी हो जाएगा। हम सब नाखुश पहुंच गए खुशी लेने के लिए, तो यहाँ तो थक जाएंगे ना फिर। तो इसको बाबा ने कहा कि कर्म करते हुए भी खुशी, और कर्म तो प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया में ही खुशी। उसके रिजल्ट की तो बात ही नहीं चल रही। बाबा ने रिजल्ट की तो बात ही नहीं कि अच्छा हो या बुरा हो। कर्म करते हुए भी अपनी खुशी को कायम रखो। याद है ना बाबा ने बोला? पीछे वालों को याद है? पीछे वाले हाथ हिलाएं थोड़ा सा, जबकि इतनी जगह खाली है, आप पीछे बैठे हैं ना। याद है? सबको याद है? बोला था बाबा ने। तो इसको कहते हैं कि खुशी जो है वो हर सेकंड की हमारी यात्रा में मेरा साथी है। खुशी मंजिल नहीं है जहाँ पहुँचना है, ये तो खुशी की यात्रा है। खुशी की ट्रेन में बैठे हैं। एवरी डे इज हैप्पी डे। अभी मैं आपको बुलाऊं, एक्सपेरिमेंट करूं? डर तो नहीं जाएंगे? वो सेकेंड नंबर सिस्टर है ना, वो यहाँ आए सोफा पर। हाँ, आप आइए। नहीं, यही आप आइए, यहाँ बैठिए। ताली तो बजाइए ना। इस पे पैर रख लीजिए। देखिए, वहां से यहां तक आई, ताली नहीं बजी थी तो मुस्कुराहट भी नहीं आई थी। ताली बजी तो मुस्कुराहट आई। अच्छा, जब ताली बजी आप नहीं हंसे थे, अब मैंने रिमाइंड कराया, अब आप हंसे, इनकी डबल मुस्कान हो गई। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। हम समझते ताली बजे तो मैं खुश हूं ना। वहां बैठी हूं तो ताली नहीं बज रही, यहां बैठी हूं ताली बज रही है, तो मुझे वहां से यहां तक अपनी खुशी का इंतजार रहता है। अरे बाबा मेरे लिए दिन रात वहां बैठे ताली बजा रहा है, सुनाई नहीं देती ताली। बाबा कहते ना, मीठे बच्चे बाबा बच्चे। तो ये बाबा के कमल मुख की, होठों की ताली, मीठे बच्चे, ये क्या है? ताली है बाबा की ना। आप देखो तो सही, 5 मिनट अव्यक्त बाप दादा बाबा के मुख से निकलता, तो कितनी सुंदर ताली है। और मैं खुश नहीं होती, मुझे ये वाली ताली चाहिए। है ना?
अभी बोला थोड़ी है जाने के लिए, अभी तो पूरा एक्सरे होगा। करें? घबरा तो नहीं जाएंगे? कर लें? हाँ ठीक। देखो ये है बाबा के बच्चे बड़े होशियार। अच्छा, अभी आपको ऐसी क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं लेकिन मिली नहीं है? कुछ तो है, कुछ चाहिए। सब मिल गया? बाबा मिल गया, कुछ नहीं चाहिए ना अभी? तो अभी जब आप सोफा पर बैठे थे तो ऐसा तो नहीं थे मुस्कान? कुछ तो चाहिए था वहां पर, स्टेज पर बैठने को मिले, कुछ तो चाहिए। तो देखिए, बाबा मिला, सब कुछ मिला, ये सत्य है, लेकिन उस प्राप्ति को हम डाल करके नहीं बैठते। श्रृंगार, ये मेरा जो खजाना है बाबा, उसको यहाँ होठों पर डाल करके बैठे ना, दिव्य मुस्कान के रूप में ईश्वरीय प्राप्ति नहीं, हम उसको वो लॉकर में डाल के रखते हैं और पब्लिक में बिना श्रृंगार के बैठ जाते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि पोस्टपोन नहीं करो। हाँ, अभी तो क्लास सुन रहे हैं, अभी हमको कोई देख थोड़ी रहा है, अभी तो हम ग्रुप में बैठे हैं, जब योग में बैठेंगे ना तो खुश होंगे, तो क्योंकि बाबा देखेगा ना तब, तो खुशी डाल लेंगे। नेचुरल, क्योंकि रॉयल जो आत्माएं होती हैं, रॉयल, वो हमेशा श्रृंगारी रहते हैं। कहते हैं ना, अच्छे घरों के लोग, अच्छे जो इस्टेब्लिश्ड हैं, रिच हैं, वो उनके लिए अगर उनके घर से कोई फैमिली मेंबर ऐसे निकल आए, कॉजुअल ड्रेस भी ऐसी हो, कुछ डाला भी नहीं, पूछते ना अच्छा क्या हो गया। तो हम भगवान के बच्चे दृष्टि में खुशी की शक्ति का श्रृंगार, मुख पर दिव्य मुस्कान का श्रृंगार, और बाबा ने कहा चेहरे पे खुशी की लाली। अभी दिखाइए सब श्रृंगार डाल के। ऐसे इतनी जल्दी अभी तो किया ही नहीं ना, अभी आधा श्रृंगार, क्योंकि हाथ जो हैं वो श्रृंगारे हाथ ऐसे नहीं होते हैं। श्रृंगारे हाथ देने वाले खुले हैं। बाबा के हाथ देखिए ओम शांति भवन में, ब्रह्मा बाबा कैसे है, ऐसे है, कैसे है बाबा? तो ये है श्रृंगार खुशी का एक खजाना। कर्मेंद्रियों पर, सब कर्मेंद्रियों पर ये खुशी का खजाना श्रृंगारा हुआ। फिर देखो बंद हो गए। आदत, ये हमारे संस्कार। तो इसको बाबा ने कहा है, जो बाप दादा ने सैंपल दिखाया, ब्रह्मा बाबा मम्मा ने, एक एक सेकेंड मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लिख लिख करके। लेकिन हम बड़ी जल्दी, क्या नाम बोला आपने? ज्ञान। अच्छा, तो हमारा तो, हम तो बिल्कुल साधारण हो गए इनके सामने। तो ज्ञानेश्वरी है, इतना बड़ा नाम लेकर के दुकान बंद करके रखी है, ज्ञानेश्वरी। तो हम एक एक सेकेंड में मैं आत्मा, ईश्वर की संतान, मीठे बाबा का बच्चा, सब कुछ मुझे मिला है, मैं ज्ञानेश्वरी हूँ, योगेश्वरी हूँ। ऐसा एक एक सेकेंड का मनन। तो स्विच ऑफ नहीं रखना है, स्विच है संकल्प। मैं लाइट, मैं माइट, सूर्य की संतान हूँ, तो चमकना मेरा धर्म है। स्विच ऑन
ही सूर्य की संतान है। स्विच ऑफ देह अभिमान की गुफा में सो जाता है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये संकल्प को ऑफ नहीं करना है किसी भी हालत में। हमें उठेंगे यहाँ से, दूसरों को देखने लग जाएंगे, फिर खाने बैठेंगे, कुछ और सोचने लग जाएंगे। तो खुशी की अंदर जो फैक्ट्री है वो सारा समय चलती रहे, और खुशी की फैक्ट्री में ज्ञान का माल, कच्चा माल, वो बड़ा अच्छा स्टॉक बाबा से पढ़ाओ। उस ज्ञान के कच्चे माल से हर प्रकार की खुशी फौरन बन जाए, मशीन चलती रहे, मंथन चलता रहे। बिना ज्ञान की खुशी नहीं आएगी। वो फिर वो कौन सी वाली खुशी होगी? पिज़्ज़ा खा के खुशी आ गई, फिल्म देख के खुशी आ गई, है ना। आजकल हमारी कितनी फिल्में अच्छी अच्छी बन रही हैं, गीत सुन के खुशी आ गई, वो दूसरी खुशी है। ठीक है। तो हाथों का भी पूरा श्रृंगार। तो सचमुच कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ तो है जो नहीं है, बता दीजिए सच्ची। कोई आपको जानने वाला यहाँ बैठा तो नहीं है ना? सब जानते हैं। कुछ है जो नहीं मिला तो बता दीजिए, हम बाबा को चिट्ठी लिख देंगे। सब मिल गया ना? मिल गया। तो ये अब है, फिर भी देखो बंद हो गया। हाँ, ये लॉक नहीं करना, ये भी अभ्यास करो, ये भी अभ्यास करो। जैसे बाबा का स्वरूप चित्र जब बाबा आते हैं साकार में, दादी गुलजार के तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में, तो भी कैसा हाथ यहाँ रहता। ये मतलब कुछ अंदर पक रहा है, और पका पकाया हमारा तैयार हो, पकाओ घर में अंदर बैठ के, और जैसे ही सबके साथ हो, पका हुआ होना चाहिए। थैंक यू सो मच। बैठिए, ताली बजाइए इनके लिए। अरे हमें खुशी दिए बिना चले गए, हैंडशेक भी नहीं किया, हग भी नहीं किया। अरे चलो उधर देखो, उधर देखो, सब खुश हो गए ना? ओके, ग्रेट, लवली। तो मीठे बाबा ने हमें ये आदत परिवर्तन कराई। नो पोस्टपोनमेंट, कल पर नहीं, शाम पर नहीं, अभी मैं खुश स्वरूप होके कर्म करती रहूं। तीसरी बात, हमारे जीवन में बहुत कुछ होता रहता है रोज, जिसको कहते हैं नर चाहत कुछ और है और होवत कुछ और की और। सुबह जो प्लान होता है वो फिर कहीं का कहीं पहुंच जाता है। कई बार ये वाली चीज़ भी हमें उदास कर देती है। हमने चाहा तो ये था, या जिनके साथ हम कोई कार्य करना चाहते हैं, प्लान हमने बनाया हुआ है, उनका शरीर छूट गया, या उनका कहीं तबादला हो गया, या वो सेवाधारी फिर ज्ञान छोड़ के चले, कुछ भी कुछ हो गया, परिवर्तन हो जाता है, स्क्रिप्ट परिवर्तन हो जाती है। उस समय जो खुशी बिल्कुल चली जाती जीवन में से, उसके लिए बाबा ने हमें क्या नई समझ दी कि जो आपका परसेप्शन है, परसेप्शन माना जो हमारा दृष्टिकोण है किसी भी परिस्थिति के प्रति, वो कौन सा होना चाहिए? जो हो रहा है ड्रामा में कल्याण, जो हुआ ड्रामा में कल्याणकारी था, जो हो रहा है कल्याणकारी है, अच्छे से अच्छा है, कल जो होगा वो और भी अच्छे से अच्छा होगा। क्यों?
उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि पूरा का पूरा संगम युग चढ़ती कला का युग है। हमारी बिना इच्छा के भी वो चढ़ेगा। कितना भी आप ब्रेक लगाने की कोशिश करो, आप चढ़ोगे। चाहे पीछे से धक्का मारा जाए, चाहे आपको ठोकर मारेंगे, पीछे से जो भी कुछ हो रहा है वो आपको चढ़ा करके ले जाएगा। तो मुझे फिर चिंता किस बात की? मेरा भी कल्याण होगा और सबका भी कल्याण होगा। तो उसके लिए बाबा ने हमारा जो मेंटल पोजीशन है वो क्या चेंज कराया, इस बात को महसूस करने के लिए बाबा ने हमें सेल्फिशनेस जो थी, बस मैं ठीक हूं ना, बस काफ़ी, ये चलने दो इनको, ये तो समझते नहीं, बस मैं खुश हूं, बाबा मुझे मिल गया, मैं खुश हूं। तो किसी को भी या कुछ भी कंसिडर ना करना, कर्म करते हुए, जीवन जीते हुए, तो ये स्वार्थ वाली खुशी की हमको एडिक्शन पड़ी हुई थी। कोई भी बात हो, चलो मेरा तो नुकसान नहीं हो रहा ना, मैं तो साइड पे हो जाऊं, मैं खुश रहूं, ये वाली खुशी बहुत शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, 5 साल जी लोगे ऐसे, 4 साल जी लोगे, 3 साल जी लोगे। तो इस प्रकार की मेंटल पोजीशन से जब हम आए तो बाबा ने हमें अंतर दिखाया कि अपने लिए सोचने में, आप हद के सोचने में, अपनी खुशी जमा करने में अपने जीवन को और भी दुखी बना देते हो। क्यों? क्योंकि सबकी तरफ से फिर रिपल्शन आता है, ये तो अपने में है, ये तो सब अपना सोचते हैं। तो हमारे आसपास वो नीचे लाने वाली एनर्जी जमा होती जाती है। कोई भी हमारे लिए दुआ नहीं निकालता। और जब हम सबका सोचते, जब हम दूसरों का सोचते हैं, अच्छा अब मेरे को क्या परवाह पड़ी है इनकी, मेरे को तो बस मिल गई ना, और मेरे साथ वाले को, इसको कहते कंसिडर करना, हर एक बात को कंसिडर करना। ये हैबिट ही हमें विश्व कल्याणकारी बनाती है। प्रजा अपने लिए सोचती है, राजा सबके लिए सोचता है, और आत्मा राजा है या प्रजा है? स्वराज्य अधिकारी है। तो लेकिन देहाभिमान में हम प्रजा जैसा व्यवहार करते थे। यहाँ से कोई अच्छी अच्छी टेस्टी चीज़ मिल रही है ना, सुबह समोसा मिल गया, दोपहर में पकौड़ा मिल गया, और शाम को आप सोच रहे हो मिला तो नहीं, नहीं मान लीजिए, तो इसको तो मिल गया ना। अब ये सोचता है मुझे क्या परवाह है, अब इसके बारे में, पेट के बारे में कौन सोचेगा, दिमाग के बारे में कौन सोचेगा? आत्मा इसके बारे में सोच रही, मुझे तो मिल गया, तो सारा बाकी सत्यानाश। यहां डालते हुए इसका भी सोचना है, इसका भी सोचना है, आंखों का भी सोचना है, पूरे शरीर का सोचना है। तो इसलिए जो शरीर है उसके अंदर में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल सिस्टम है, 7-8 सिस्टम है, तो ये सब ऑर्गन्स का समूह, अंगों का समूह, ऑर्गेनाइजेशन प्रकृति ने हमारे सामने एक सैंपल के रूप में रखी है कि ना समाज, ना जीवन, ना राष्ट्र, ना विश्व बिना प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के चल ही नहीं सकता। और उसके लिए एक हेड होना चाहिए, स्थापित है हेड,
हार्ट में सारा ब्लड आता है, लेकिन हार्ट जो है डिसाइड नहीं करता कहाँ कितना जाएगा। डिसीजन यहाँ से होता है, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से होता है। पंप हार्ट है, लेकिन डिसाइड करने वाला हेड। हेड में भी हम डिसाइड करते और यहाँ से वो डायरेक्शन पास होती है। तो इसी प्रकार हम जब सबके लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, तो ये पुण्य का खाता जमा होता है। तो फिर हमें बाबा से शक्ति मिलती है सदा खुश रहने की और दूसरों को भी खुश रखने की। उसके लिए हम अपने जीवन को अभी वैसे तो करते होंगे, लेकिन एक पीरियड फिक्स करें। ये मैं 1 मास, 2 मास, 6 मास, वैसे तो ये कम है, 1 साल कुछ भी चीज़ सिर्फ अपने को सोच के नहीं करूँगा। मैं ये चाहता हूँ ना मेरा कैरियर बन जाए, मैं चाहता हूँ अच्छी सेवा करूँ। जब ये मैं चाहता हूँ मैं अच्छी सेवा करूँ, अच्छा खराब सेवा कौन सी होती है? अच्छी सेवा का बुद्धि में प्लान बना करके वो जो आँखों के सामने सेवा है वो भी दिखाई नहीं देती। अब ये ज़रूरत है, यहाँ कोई गंदगी है, यहाँ 4 बर्तन पड़े हैं, यहाँ कोई बीमार पड़ा है, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें अच्छी सेवा करनी है, बड़ी सेवा करनी है, विश्व कल्याणकारी बनना है। वो स्वार्थ है, मैं चाहता हूँ। और सेवा में चाहना नहीं होता, देना होता है। तो ये तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट चेकिंग है। नहीं तो पुण्य का खाता जमा होना शुरू नहीं होता, और पुण्य के खाते के बिना हम किसी भी आत्मा को परमात्मा से अधिकार दिला नहीं सकते। परिचय दे सकते हैं, अधिकार नहीं दिला सकते। यही तो अंतर है रिजल्ट में। दादियों ने किसी को कुछ बोला, बस बुद्धि में बैठ गया और बस बाबा ने मुझे समझा दिया, अभी मुझे ही बस ऐसे करना है। वो किस लिए? कोई दूसरे ने भी बोला, एक जैसा बोला, लेकिन यहाँ पुण्य का खाता जमा है, और पुण्य के खाता जमा होने के कारण वो आत्मा परमात्मा से अपना अधिकार ले लेती है। नहीं तो स्वार्थ हमें अधीन बना देता है। जिन चीज़ों के द्वारा हम अपने को खुश रखते हैं उसका अधीन बना दे। बस ये है ना, हमें हमारा सेवाधारी ठीक रहे, वो उसको उधर भी ऐसे ऐसे करके नहीं, उसको वहाँ नहीं जाना है, हमारे पास ही काम। लेकिन इसके पास अगर कोई और विशेषताएं हैं, कोई और काम कर सकता है, तो हम क्यों किसी को रोकें? अधीनता, ठीक। फाइनल, खुश रहने के लिए और खुशी देने के लिए हमेशा, जब बात शुरू की ना हमने, ना खुश किसी को नहीं करना है, जिसको कहते हैं संतुष्ट करना है, तो सबसे बड़ी जीवन का अनुभव ये कहता है कि कांस्टेंट अटेंशन जो चाहिए, सदा के लिए सावधान, अलर्टनेस माइंड की, वो लर्निंग प्रोसेस पर सीखना। हमें बहुत कुछ एक एक कदम पर सीखते रहने से हमारे से गलतियां नहीं होती हैं। सूक्ष्म और स्थूल दोनों को लगातार सीखने की प्रक्रिया। एक जब हम सीख लिया, हमने कोर्स पूरा 20 साल से ज्ञान सुन रहे, सीख लिया, 25 साल से सेवा कर रहे, 40 साल से सेवा कर रहे, सीख लिया। बिल्कुल भी नहीं ऐसा गलत फहमी किसी को हो।
रोज सीखना है, सबसे सीखना है, एक बहती हुई गंगा रहना है, चलता हुआ पानी रहना है, स्टैग्नेंट नहीं हो जाना है। स्टैग्नेंट होंगे तो सैगिंग हो जाएंगे। जैसे होता है ना, ढुलकता है, कोई लोग कपड़े पहनते हैं ना, उनकी पैंट ढुलक रही होती है नीचे, वो आत्मा भी ढुलक रही है उससे नीचे। वो कुछ सीखते हैं तो टाइट रहते हैं ना, अलर्ट रहते हैं कि हाँ वो ऐसी ढुलकती हुई आत्मा ना, सैगिंग जिसको बोलते हैं। नो, आई एम अ स्टूडेंट, लॉन्ग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये प्रोसेस, उसमें जो फिर आत्मा ये जो स्विच ऑन रखती है संकल्प, मुझे जमा करना है, सीखना है, तो फिर लाइट और माइट दृष्टि में वो खुशी पैदा करती है, सब में होप पैदा करती है कि एंड नहीं होगा, दुनिया का अंत नहीं होगा। दुनिया का अंत तो होता नहीं है ना, लेकिन जैसी हालत बाहर है सब समझते हैं अंत हो जाएगा। तो इसको कहते हैं, इस एनर्जी से जो मेरी ये सीखने वाली है कि चलो हम नर्क में पहुंच गए, चलो हमने सब गंवा दिया, लेकिन अभी मालूम पड़ा बाबा से कि हम फिर से कैसे देवता बन सकते हैं, कैसे पवित्रता से सब कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो इसको कहते हैं बाउंस बैक। और कितना बाउंस बैक? 5000 पहले जैसे हम थे वो इतना बाउंस बड़ा हो कि हम 5000 साल पहले वाले बन जाएं। इट्स अ वंडरफुल थिंग। ताली तो बजाइए। 5000। और भगवान हमारे सामने वो कर रहा है, पूरी सृष्टि को बाउंस बैक कर रहा है। और हमारा फादर इतना बड़ा क्रिकेटर है, बाउंस बैक कर रहा है, बिल्कुल सब खत्म हो गया, तो क्या मैं खुद को बाउंस बैक नहीं कर सकती? फिर से उसी स्टेज में नहीं, मुझे तो खुद को ही करना है ना, अकेले को। वो तो सृष्टि को ले जा रहा है, तो वो तो देख के ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। अरे वाह बाबा, कमाल है आपकी, आपने तो सृष्टि को ही बदल दिया। थैंक यू बाबा, वंडरफुल वंडरफुल बाबा। नहीं, ऐसे हम ताली बजाएं बाबा के लिए, फिर बाबा हमारे लिए, अच्छा बच्ची तूने खुद को बाउंस बैक कर लिया, बिल्कुल तो बिल्कुल जैसी थी वो बन गई। अरे वाह बच्ची, सुना ना मुरली में, मीठी बच्ची मैं बाबा की बच्ची हूँ। तो फिर से मुरली को एक बार रिवाइज होगा, किया भी होगा आपने इस मुरली को 15 तारीख की। तो ये जो है स्पिरिट लर्निंग की, वो हमको सुबह जल्दी जल्दी उठा करके पैर पे खड़ा करेगी, नहीं तो ठंडे ठाकुरों की तरह से ठम 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 करते रहते हैं। छम छम करना है, ठम ठम नहीं करना है। ऐसे चलते हैं जैसे वो भैंस चलती है, इतने भारी, पता नहीं क्या सब कर लिया जिंदगी में, है ना। लाइट, छम छम, एक एक पल की जो खुशी है, एक एक पल की, एवरी मोमेंट की हैप्पीनेस, उसको हमें गले से लगा के जीना है ना। गीत, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुँह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का बोझ भी आए तो मुस्कुरा के जियो। और गमों का बोझ तो आएगा ही नहीं हमारे पास, तो वो भी नहीं सोचना है पता नहीं आगे क्या होगा, अच्छे से अच्छा होगा। हमारा सारा बोझ लेने वाला बैठा है, मुझे सिर्फ अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखना है। ओके, सो हैप्पी। अभी ऐसे वाले तो कोई नहीं बैठे हैं, कुछ चाहिए नहीं, सब है। तो अभी समय हो गया बाबा की याद का, और आज आपका आखिरी दिन है। बाबा ने सबको भरपूर किया मधुबन में, है कि नहीं?
वहाँ मधुबन वहाँ, वहाँ मधुबन वहाँ। और वो भी पांडव भवन में रहने को मिला। बहुत तो बहुत समय से नहीं आए होंगे, और वो भी मेडिटेशन हॉल में बैठे हैं, हिस्ट्री हॉल में योग करते हैं। तो ये सब भर के जो जा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति। ये तो हमारे साथ बहुत होता है और होगा। बस समझो कि चलो माफ़ किया, चलो माफ़ किया। सागर के बच्चे हैं, चलो संभाल लिया, माफ़ किया। क्योंकि कोई बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसको इशू नहीं बनाना होता, जिसको हमको मनन का विषय नहीं बनाना होता, इग्नोर करना होता है। तो ऐसा तो बहुत रोज़ होता है, ठीक है। बाकी हाँ, आगे के लिए हम थोड़ा सा अच्छे तैयार रहें कि कुछ भी ऐसा कोई मेरे जीवन में व्यक्ति आई तो मैं पहले से ही बहुत स्ट्रांग रहूं कि कभी भी मेरे को धोखा दे के उलट जाएगा। रेडी। हाँ हाँ, मतलब वही या नहीं, ये नहीं सोचो आप, माफ़ कर दो और सावधान रहो। क्योंकि समझ में आ गया ना ये क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। उससे पहले तो पता नहीं था ना। रिजेक्ट करने का लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, किसी को भी रिजेक्ट करने का लास्ट ऑप्शन। बहुत नुकसान करे दूसरी बात है, तंग करे वो कारण नहीं है किसी को निकालने का। तंग तो बहुत करते, सुबह से शाम तक तंग ही तंग करते। अभी मेरे को आना था, वो अभी बैठे तो नहीं भाई, वो 5:30 निकलना है, 5:40 5:45 तक गाड़ी नहीं आई। तो क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे? और फिर यहाँ आएंगे तो बोलेंगे, ऐसे देखेंगे हमको, लेट आएंगे ना फिर ऐसे देखेंगे, फिर वो भी डर लगेगा कि देखो हमको। चलो योग करेंगे ना अभी, चलें। सबको माफ, माफी के लिए चलिए अभी इतने प्यार से बाबा की गोदी में बैठ जाओ, बहुत प्यार से, खुश स्वरूप होके, सब कुछ भूल के।